नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए एक सैलून गई थी, ब्यूटी पार्लर। और वहाँ पर ये फेमस पार्लर है, जावेद हबीब। जावेद हबीब का है ये, जो ग्वालियर में एक उसकी शाखा है। तो वहाँ गई थी, ये मेरी फ्रेंड है, इसकी हेयर कटिंग के लिए। और अभी मुझे क्या है कि 1.5 साल हुआ है कीमोथेरेपी के बाद, सर्जरी कीमो और रेडियोथेरेपी के बाद। तो क्या मुझे ना ज़्यादा चढ़ा जाता, ना मुझसे ज़्यादा बैठा जाता। और ये केमिकल की बदबू आ रही थी, हम बोटॉक्स वगैरह कर रहे थे तो उसकी केमिकल की बदबू आ रही थी। ये इसकी हेयर कट किए थे, लेयर्स कटिंग। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब राज ठाकुर ही है मेरी समाज की। तो इसका हेयर कट करना था, जो बहुत दिन से बोलने में लगी थी कि दीदी हेयर कट चलो, दीदी हेयर कट के लिए चलो। तो मैं इसको लेके आ गई। फिर इसको पसंद नहीं है, लेकिन हेयर कट ज़रूर है। और ये मेरी फेमस जगह थी और मैं यहाँ जाके बहुत मतलब आराम से बैठती थी। लेकिन आज ये हालत है कि वो केमिकल की बदबू आ रही थी इसमें, तो मुझे वहाँ बैठना भी बहुत मतलब परेशानी हो रही थी मुझे। इरिटेट टाइप का हो रहा था कुछ, और स्मेल आ रही, तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी सही से। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर भी ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी क्या है, तो मेरे जो घुटने में दर्द होता है, तो मैं खड़े खड़े भी परेशान हो रही थी। बार बार इधर आ रही, अंदर जा रही, बाहर आ रही। फिर हम लोग हेयर कट करवा के निकल आए वहाँ से। ये वहीं के नीचे का है, सैलून के नीचे का। तो हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, और ये मेरा वृंदावन से मेरा पार्सल आ गया। और पार्सल में क्या था, ये जो पहले मैंने पार्सल मंगाया था वहीं से, वृंदावन से, तुलसी की माला, क्योंकि यहाँ तो नकली मिलती है। तो अब तुलसी की माला क्या होता है कि बार बार कुल्ला करो, बार बार ये करो, और सब चीज़ें नहीं हो पाता। तो फिर मैंने ये मंगाया था, मैंने काउंटिंग के लिए। जैसे अपने को बाहर चले गए, कहीं भी चले गए, तो वो कहीं भी उसको काउंट कर सकते हैं, राधा नाम को। मुझे क्या है, मेरा ना एक हो चुका है, मेरा ये आया है देखिए काउंटिंग के। लेकिन जो मैंने मंगाया था वो नहीं आया, ये दूसरा आया था। साइज़ सही नहीं है, मुझे बेकार लग रहा था, और प्लास्टिक का दे दिया, जबकि इन्होंने दिखाया मुझे उसका लकड़ी का था, वुड का। लेकिन ये प्लास्टिक वाला आ गया, वो इतना बड़ा है कि मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने इसको उठा के और एक तरफ रख दिया। मैं ना इसे वापस कर दूँगी, क्योंकि इसे कहाँ तक लेके जाऊँगी। देखना कितना बड़ा लग रहा है, नारियल के टाइप का। और वो माला तो मैं उसमें गौमुखी के अंदर रख के और जपती रहती हूँ। मैं गौमुखी लेके आऊँगी, जब भी वृंदावन जाऊँगी तो एक बड़ी वाली गौमुखी लाऊँगी। ये कि छोटी वाली गौमुखी है मेरे पास, तो मैं उससे सही से राधा नाम जप नहीं कर पाती। तो बस ये लेके आई थी। और ये लाने के बाद मैं इसको बार बार देख रही थी कि कहाँ से काउंट होगा। ये काउंट कर रहे थे, काउंट से पहले ही इसकी गिनती शुरू हो जाती। अगर बाई चांस मैंने इसको रख दिया ना, तो आप लोग लेना मत ही इसको ना। आप मैंने फ़्लिपकार्ट से मीशो से मंगाया था, लेकिन ये सब बेकार है। और मैंने इसको रख दिया 2 मिनट के लिए, तो इसकी काउंटिंग ही बढ़ गई, और फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। तो बस ऐसे ही मंगा लिया, फिर देखने के लिए किस चीज़ सही आती है, लेकिन वो चीज़ सही नहीं आती, आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। और मेरा ये चैनल नया नया है, तो अभी मैंने क्या है, धीरे धीरे वीडियो डालना सीख रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि है ना मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। तो लिमिटेड है मेरे सब्सक्राइबर, तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है बनाने का। ये देखिए, ये मेरी माला है, ये मैंने जो मंगाई थी पहले पार्सल से। तो जपने के बाद मैं इसे यहाँ टांग देती हूँ। वैसे टांगना चाहिए, लेकिन मैं टॉयलेट वगैरह जाती हूँ तो मुझे टांगना पड़ता है, इस वजह से मैंने इसे यहीं रख दिया। और मैं ये बता रही थी कि ये देखिए, ये काउंट इधर से होता है, ये मशीनरी इधर से होती है, और वो क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट, मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण देखना है, तो ये इसमें सब दिए। लेकिन इसका वो एरो सही नहीं जा रहा, और कहीं का कहीं मटक रहा है ये चीज़। ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, वो कहीं का कहीं मटक रहा था। और नीचे उसकी जो काउंटिंग थी, तो अगर बाई चांस आप काउंट कर रहे हो और भूल चूक से आपने कोई काम करने चले गए रख दिया ना, तो वो काउंट नहीं हो रहा था, वो रखा ही रह रहा था।
तो आप लोग ऐसी कोई चीज़ मत मंगाओ, क्योंकि आप मंगाते हो अच्छी चीज़ हो। ये 250 का है बताओ, और एक 125 का दिया था वो लकड़ी वाला, तो इससे अच्छा वही ठीक रहता। मैं सोच रही छोटा था तो छोटा आ जाता, वो ठीक है, क्या छुप जाता हाथों में, लेकिन ये मंगाने से कोई मतलब नहीं रहा। तो मैं यही आप सब लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये जो ऑनलाइन होता है ना, इसे आप लोग बिल्कुल मत मंगाइए। ये सब चीज़ बेकार होता है। आप खुद राधा रानी के दरबार में जाइए वृंदावन, और वहाँ जाके आप पसंद कीजिए। तो मैंने सोच के रखा है कि जब भी मैं वृंदावन अब जाऊँगी, हालांकि मैं 3-4 बार 2-3 बार हो आई हूँ, और अब की मैं से जब भी जाऊँगी, और जल्दी प्लानिंग कर रही हूँ जाने का वहाँ पे, और जब भी जाऊँगी ना तो कुछ चीज़ें लेके आऊँगी। एक काउंटिंग के लिए एक तुलसी की माला लेके आऊँगी पहनने के अलग, और जपने का अलग। जपने का क्या, बड़ा मोती होता है ना, तो आप कहीं भी दिमाग लगाते रहो, बात करते रहो, कुछ भी करते रहो, तो वो हाथ चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैं जप रही हूँ ना, तो दिमाग कहीं के कहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती दोबारा ना करें। मैं तो कर चुकी हूँ, मेरा तो पैसा डूब चुका है वो 250 रुपये। लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करें। ऑनलाइन मंगाने से अच्छा आप वहीं जाएँ, और यहाँ वहाँ से ना खरीदें। क्यों, चीज़ असली नहीं आती, तो आप वहीं जाइए, वहीं से खरीद के लाइए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।